गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। श्री गणेश पुराण द्वितीय खंड पहला अध्याय। सोनक जी ने निवेदन किया, भगवान सूत जी, कल्पवेद से श्री गणेश्वर के अनेकों अनेकों चरित्र कहे जाते हैं। आप तो सब कुछ जानने में समर्थ हैं, तो मुझे भी सुनाइए। सूत जी बोले, तुम धन्य हो जो भगवान गणेश के चरित्र को सुनना चाहते हो। भगवती पार्वती की दो सुखियाँ थी, जया और विजया। वे दोनों बहुत सुंदर, गुणवती, विवेकमयी और मधुर भाषिणी थी। पार्वती उनका बहुत आदर करती थी। एक दिन उन सखियों ने उनसे कहा कि सखी, आपका अपना कोई गण नहीं, इसलिए एक गण तो अवश्य होना ही चाहिए। उमा ने कहा, क्या कह रही हो सखियों, हमारे पास करोड़ों गण हैं जो तुरंत आज्ञा पालन करते हैं, फिर किसी अन्य गण की क्या आवश्यकता है। सखियों ने कहा, वे तो भगवान आशुतोष की है ना, उनकी आज्ञा उनके लिए प्रमुख है। नंदी, भृंगी आदि गण जो हमारे कहलाते हैं, वे भी भगवान की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हैं। यदि आप कोई आदेश दें और शिव जी उसकी उपेक्षा करें, तो आपके आदेश को कोई भी नहीं मानेगा। आप पूछेंगे तो अवश्य ही कोई ना कोई बहाना बना दिया जाएगा। पार्वती जी ने कुछ सोचा, फिर कहा, और ये असंख्य प्रमथगण, क्या इनमें कोई मेरी आज्ञा की उपेक्षा कर सकता है। सखियाँ बोली, प्रमथगण में तो कोई हमारा है ही नहीं, ये सभी भगवान रुद्र के व्यक्तिगत सैनिक हैं। शिवजी की अनन्यता के कारण ही ये शिवजी की आज्ञा से हमारी रक्षा करते हैं और हमारे कार्यकलापों पर दृष्टि रखने के उद्देश्य से नियुक्त हैं। इसलिए कृपया कर अपने लिए एक व्यक्तिगत गण की रचना कीजिए। पार्वती ने उनके सुझाव को माना, लेकिन कार्य रूप में अभी परिणत नहीं किया था। बात वहीं की वहीं रह गई और कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और वे भूल गई। एक दिन सुबह का समय था। पार्वती जी स्नान घर में स्नान करने जा रही थी। उन्होंने नंदी को कहा, कोई आए तो उन्हें रोक देना, और वे भीतर चली गई। तभी भगवान शंकर कहीं से आकर भीतर आने लगे तो नंदीश्वर ने कहा कि माता स्नान कर रही हैं, इसलिए आप अभी यहीं रुके। शिवजी बोले, अरे करने दो स्नान, मुझे आवश्यक कार्य है, यहाँ कैसे रुका रहूँ। यह कहते हुए शिवजी अंदर पहुँच गए। अब भगवान आशुतोष को आए देखकर स्नान करती पार्वती जी लज्जावश सिमट गई। शिव जी भी बिना कुछ कहे चले गए। इधर पार्वती जी स्नान के बाद वस्त्र धारण करती हुई सोचने लगी कि जया विजय सही कह रही थी। मैंने व्यर्थ ही उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। यदि द्वार पर मेरा कोई अपना गण होता तो क्या शिवजी इस तरह से स्नानगार में आ पाते। नंदी ने मेरे वचनों की उपेक्षा की। इससे लगता है कि इन गणों पर मेरा पूरा अधिकार नहीं, इसलिए मेरा अपना गण होना ही चाहिए जो पूरी तरह से मेरी आज्ञा में रहेगा। अब जो गण है वे शिवजी की आज्ञा से ही मेरी आज्ञा मानते हैं, लेकिन मेरा अपना गण मेरी आज्ञा से ही उनकी आज्ञा मानेगा। यह सोचकर उन्होंने अत्यंत पवित्र देह की मैल उतारी और उससे एक चेतन पुरुष की रचना की। और यह पुरुष सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, समस्त अवयवों से दोष रहित, अत्यंत सुंदर अंग वाला और विशालकाय, अद्भुत शोभा में और महाबली और पराक्रमी था। पार्वती जी ने तुरंत उसे बहुत से वस्त्र आभूषण पहनाए और आशीर्वाद देती हुई बोली, वत्स तू मेरा पुत्र है, मेरा हृदय रूप होने के कारण मेरा ही है, तुझसे अधिक प्यारा मुझे कोई नहीं। तब उस पुरुष ने माता के चरणों में मस्तक नवाया और बोला कि मैं आपका हूँ और आपका ही रहूँगा, हमेशा आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। अब आपकी क्या इच्छा है, मुझे बताइए। पार्वती बोली, पुत्र तुम्हें मेरी आज्ञा से बिन किसी की आज्ञा नहीं माननी है। तुम मेरे द्वारपाल बनकर हो और कहीं भी कोई भी कहीं से आए उसे मेरे अंतःपुर में मत आने दो, यह मेरा आदेश है। इस विद्या में तुम्हें हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। यह कहकर पार्वती जी ने अपने पुत्र के मस्तक पर हाथ फेरा और उसे एक दिव्य छड़ी दी। उस समय वह बहुत सुंदर लग रहा था, इसलिए पार्वती जी उसे देखकर खुश हो गई। फिर उसे बुलाकर द्वार पर नियुक्त कर दिया। अब बालक गणेश छड़ी लिए हुए द्वार पर डट गए। इधर पार्वती जी और अपने सखियों को लेकर स्नान घर में स्नान करने गई। उस समय द्वार पर उनका निजी द्वारपाल नियुक्त था, इसलिए किसी के आने की उन्हें चिंता नहीं थी। तभी भगवान भूत भावन द्वार पर पधारे और अंदर जाने लगे। उन्हें यह भी ध्यान नहीं था कि द्वार पर कोई शिवगण नहीं, पार्वती का पुत्र खड़ा है और जिसको वे जानते भी नहीं थे। शिवजी को
घर में प्रवेश करने की चेष्टा करते देख गणपति ने उन्हें कहा कि माता पार्वती का निजी भवन है यह, इसमें प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा लेना अनिवार्य है। आप बिना आज्ञा कहाँ जा रहे हैं? तब चंद्रमौली का ध्यान उसकी ओर गया। बोले, मूर्ख, तू कौन है जो मुझे रोकता है? हट आगे से। गणेश ने कहा, माता स्नान कर रही हैं, जब वे वस्त्र आदि धारण कर ली तब आप उनकी आज्ञा से भीतर जा सकते हैं, अभी नहीं। त्रिलोचन को व्यवधान अच्छा न लगा। बोले, अरे तू मुझे जानता नहीं, मैं पार्वती का स्वामी और तीनों लोकों का ईश्वर साक्षात शिव हूँ, मेरा मार्ग छोड़ दे। गणपति ने पूर्ण रूप से मार्ग रोक दिया और बोले, आप कोई भी हो, जब तक माता की आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं भीतर नहीं जाने दूंगा। और बालक ने छड़ी अड़ा दी। शिवजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे बोला, तू तो बड़ा बुद्धिहीन है, तू कौन है, मेरे घर में जाने से मुझे रोकता है? अब तो तुरंत मेरे मार्ग से हट जा। यह कहते हुए शिवजी ने पुनः अंदर जाने का उपकरण किया, लेकिन गणेश ने उन्हें छड़ी से रोक दिया। यह देखकर शिवजी को बड़ा क्रोध आया। फिर क्रोध को दबाकर वे सोचने लगे, यह कौन है जो मेरे मार्ग को रोककर खड़ा है? तो इसकी जानकारी के लिए गणों को इसके पास भेजना चाहिए। उन्होंने गणों से कहा, तुम इस बालक से पूछो कि यह कौन है, कहाँ से आया और किसके द्वार से द्वार के रक्षक के रूप में खड़ा है। अब शिवगणों ने पार्थिपुत्र के पास जाकर प्रश्न पूछे तो उसने कहा, तुम कौन हो, पहले तुम बताओ। अब गणपति की बात सुनकर शिवगणों को हंसी आ गई। बोले, तुम बड़े विचित्र हो, हमने जो कहा तुमने हमसे वही कहा। फिर बोले कि तुम्हारा भला इसमें है कि यहाँ से कहीं चले जाओ। पार्वतीपति भगवान शंकर की यही आज्ञा है। अभी तक तुम्हें अपने समान गण समझकर तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार नहीं किया था। यदि नहीं मानोगे तो तुम्हें मारने के लिए विवश होना पड़ेगा। तो गणेश भी हंस पड़े। बोले, मैं भी अपना माता पार्वती का पुत्र हूँ। उन्होंने मुझे इस स्थान पर नियुक्त किया है और कहा है कि मेरी आज्ञा से कोई भीतर न आए। यदि तुम अपने स्वामी को सर्वोपरि मानते हो तो मैं भी अपनी माता को सर्वोपरि मानता हूँ। तुम चाहे जो मर्जी कर लो, लेकिन अंदर नहीं आ सकते। अब शिवगण समझ गए कि यह महाशक्ति का शक्तिमान पुत्र है, इसलिए अपने स्थान से नहीं हटता। तो शिवगण उठकर शिवजी के पास आए और बोले, भूतनाथ, यह बालक माता पार्वती का पुत्र है और उन्हीं की आज्ञा से द्वार पर खड़ा है और हमने अधिक कहा तो युद्ध के लिए तैयार हो गया। तो शिवजी बोले, अरे यह छोटा सा बालक, और कहाँ तुम इतने शक्तिशाली गण, फिर उसकी हट को हटा ना सके? कुछ भी हो, तुम उसको वहाँ से हटाओ। गणों ने शिवजी को प्रणाम किया और अपने भवन के द्वार की ओर आए और अस्त्र शस्त्र लेकर उसे हटाने की कोशिश करने लगे। आकर बोले, हट जाओ, नहीं तो मृत्यु के मुख में चले जाओगे, क्योंकि हमें भगवान शिव की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। और गणपति जी बोले, अब शिव की आज्ञा पालक गणों, तुम बहुत हो और मैं अकेला अब शिव की आज्ञा पालन करने में तत्पर हूँ, और फिर भी मैं माता पार्वती अपने पुत्र को और भूत भावन भगवान शंकर अपने गणों की शक्ति को देख लें। अब शिव शिवा के गण जो है आपस में लड़ने लगे। गणेश जी भी क्रुद्ध होकर छड़ी से कठोर प्रहार करने लगे और दोनों तरफ से घोर युद्ध हो गया। अकेले बालक गणेश और दूसरी ओर अनेकों वीरों शिवगण। किंतु कुछ ही देर में शिवगण व्याकुल हो गए, महाशक्तिमान के पुत्र के बहुत भयंकर हो उठे। जिस प्रकार प्रलय के अंत में काल अत्यंत भयंकर दिखाई देता है, उसी प्रकार पार्वती नंदन भी उस समय समस्त शिवगणों को प्रलयंकारी दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार रूप को देखकर और युद्ध में उन्हें लगा देखकर शिवगण प्राण बचाकर भागे। तो उधर पार्वती वल्लभ अपने स्थान पर बैठे हुए देख रहे थे। तभी देवर्षि नारद ने शिवापुत्र और शिवगणों को युद्ध का समाचार पाकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता वहाँ शिव की स्तुति करते हुए बोले, भूत भावन भूतनाथ, इस समय ये कौन सी लीला चल रही है? अगर कोई कार्य हो तो बताइए। शिव जी बोले, क्या कहूँ, मेरे द्वार पर छड़ी लिए एक बालक बैठा है, मुझे घर में जाने नहीं देता। मेरे गणों को भी उसने मारकर भगा दिया। अब आप लोग बताएं कि क्या करें। अब विष्णु जी उधर जाते देखकर शिवगणों ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, कमलासन भगवती उमा के प्रतापी पुत्र ने हमारी दुर्दशा कर दी है, उसे वश में करना आसान नहीं है। तो भगवान विष्णु ने विप्रवेश बनाया और ब्रह्मा जी को साथ लेकर पार्वती नंदन के पास गए। उन्हें देखते ही गणेश जी ने छड़ी उठा ली। तो भगवान विष्णु बोले, मैं तो शांत ब्राह्मण हूँ, मेरे पास तो कोई शस्त्र भी नहीं है और मैं युद्ध करने नहीं आया हूँ। तब ब्रह्मा जी बोले, मैं तो कमल से उत्पन्न हुआ हूँ,
मेरे व्यवहार को तो देखो। तो गणेश जी बोले, बस यही कृपा है कि आपको चुपचाप चले जाने दे रहा हूँ। आप शांत प्रिय लोग हैं और इस समय रण क्षेत्र से चले जाएं। तो ब्रह्मा विष्णु चुपचाप वहाँ से चले गए। तभी गणों ने भगवान शंकर के चरणों में आकर प्रणाम किया और कहा कि बालक हमें प्रलय अग्नि के समान प्रतीत हो रहा है, उससे युद्ध करना आसान नहीं है। यह सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने इंद्र आदि देवताओं, षडारण आदि प्रमुख गणों और भूत प्रेत पिशाच को बुलाकर क्रोध से कहा, उस बालक को वश में करो। मेरे घर के द्वार पर बैठकर मुझ पर शासन करता है, यह कैसे सहन हो सकता है। अब शिव जी का आदेश मिलते ही सभी देवता, वीरवर, कार्तिकेय, सभी शिवगण और भूत प्रेत पिशाच आदि ने अनेक प्रकार के तीखे अस्त्र शस्त्रों को हाथ में लिया और पार्वती नंदन के पास जाकर उनको घेर लिया। वे इतने सारे थे और गणेश जी अकेले थे, किंतु वे माँ शक्ति के पुत्र थे, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। चारों ओर एक साथ होने वाले प्रहार से भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने शत्रुओं के सभी प्रहारों को निष्फल कर दिया और कोई भी आयुध कुछ भी बिगाड़ने में सफल न हुआ। अब गणपति ने सभी देवताओं, शिवगणों और भूत प्रेत पिशाचों को अपने प्रहारों से पीछे हटा दिया और सबको परेशान कर दिया। अब सारी सेना भाग खड़ी हुई। उनकी वही दिशा हुई जो पहले भेजे हुए शिवगणों की हुई। देवराज इंद्र का वज्र भी व्यर्थ हुआ। तारकासुर का वध करने वाले कार्तिक के आयुध भी निष्फल हुए। अकेले बालक ने भीषण संहार कर दिया। सभी देवता यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। अब महाशक्ति में शिवा ने सुना कि अकेले शिव मेरे पुत्र ने असंख्य वीरों पर शस्त्र प्रहार किया और उनको सबको मार डाला। यह सोचकर कि मेरे बालक पर इतना अत्याचार करेंगे लोग, सब लड़ने आएंगे, तो मुझे अपने पुत्र की सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर उन्होंने तुरंत ही 2 महाशक्तियों को प्रकट किया। उनमें से एक काजल के पर्वत जैसी विशालकाय, भयंकर और एक खुले हुए मुख व्यूह वाली और दूसरी विद्युत के समान जाज्वल्यमयी थी। उनकी अनेकों भुजाएं थी। शिवा ने उनको कहा कि जाओ द्वार पर गणेश की मदद करो। तो महाशक्तियाँ चल पड़ी। उस समय तक देवगणादि इकट्ठी होकर पुनः आ गए थे। यह देखकर दोनों शक्तियाँ सक्रिय हो गई और पहली शक्ति देवगणादि द्वारा छोड़े गए सब अस्त्र शस्त्रों को मुँह में लेती और फिर उन सब पर भीषण अस्त्रों से प्रहार करती। दूसरी शक्ति पक्षियों पर प्रहार करती हुई उन्हें भयंकर यातना देती हुई त्रस्त करती। इस प्रकार दोनों महाशक्तियाँ अपने अमोघ प्रहारों और भयंकर कर्मों से अद्भुत लीला करने लगी, किंतु वे देवियाँ कभी प्रत्यक्ष और कभी अप्रत्यक्ष रही। तब गणेश ने अकेले रहकर ही सारी सेना को रोन दिया। जैसे मंदाचल द्वारा समुद्र का मंथन किया था, वैसे ही अकेले शिवापुत्र ने शिवजी की विशाल सेना का मंथन कर दिया। अब उस बालक के तेज को देखकर सभी व्याकुल हो गए और सोचने लगे कि क्या करें, किधर जाएं। दोनों दिशाओं में से कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। ये बालक कितना अद्भुत कर्मा है कि अपने परी को दाएं बाएं दोनों ओर सरलता से घुमा रहा है। इस प्रकार किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सभी भागने के लिए दिशाएं खोज रहे थे। उस समय नारद जी, ऋषिगण और अप्सराएं सभी अपने हाथों में पुष्प और चंदन लिए भयंकर युद्ध को देख रहे थे और देख रहे थे कि ऐसा युद्ध तो कभी देखा ही नहीं। अब शिवापुत्र के सामने सारी सेनाएं टिक न सकी और समस्त वीर भाग चले, लेकिन कार्तिकेय रण क्षेत्र से नहीं गए। वे युद्ध में डटे ही रहे, किंतु उनके सभी आयुध कट कट कर गिर रहे थे। अंत में वे अपने आप को भी युद्ध क्षेत्र से उन्होंने हटा लिया। अब सभी दुखी देवगण नीलकंठ के शरण में पहुँचे। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, त्रिलोचन सर्वभूषण रक्षा कीजिए। युद्ध हमने बहुत देखे, लेकिन ऐसा युद्ध कभी नहीं देखा। अब भगवान शंकर ने देवताओं और गणों की आर्त पुकार सुनी तो क्रोध में भर पड़े और सबको साथ लेकर द्वार के पास आकर खड़े हो गए। अब भगवान विष्णु लड़ने के लिए आगे आए तो उन्होंने उनको भी गुड़क दिया। तो शिवजी ने देखा कि भगवान श्रीहरि भी पराजय का मुख देख रहे हैं और इंद्र तो पहले ही साहस छोड़ रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि इस बालक पर कैसे विजय पाई जाए। धर्म युद्ध से तो इसको मारना कठिन है, इसलिए इसके साथ छल करना पड़ेगा। यदि ये मारा जा सकता है तो छल से ही।
अन्य कोई उपाय नहीं है। यह सोचकर शिव जी अपनी विशाल सेना के बीच में खड़े हो गए और भगवान विष्णु भी वहाँ पर आ गए। संगीत का वातावरण बना जिसमें शिवगणों ने नृत्य करना शुरू किया। तो भगवान विष्णु बोले, नीलकंठ, आप यह तो मानते ही हैं कि इसे छल किए बिना मारना संभव नहीं है। मैं इसे मोहित कर देता हूँ, तभी आप इसका वध कर देना। अब भगवान शंकर को सुझाव पसंद आया और त्रिलोकीनाथ श्रीहरि के विचार को पार्वती की दोनों माँ शक्तियों ने जान लिया। वे गणेश जी को अपना पराक्रम देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। इधर भगवान विष्णु शिव जी को याद करते हुए गणेश जी को मोहित करने लगे। शिव जी ने अपने हाथ में त्रिशूल उठाया और प्रहार करने को तैयार हुए। तभी गणेश जी ने अपनी महिमामयी माता पार्वती को याद करके शक्ति का प्रहार किया। तो शक्ति प्रहार से त्रिशूल छूटकर धरती पर गिर पड़ा। तो अपनी ऐसी दुर्दशा देखकर शिव जी अत्यंत क्रोध में भर गए। उन्होंने अपना धनुष उठाया तो गणेश जी ने परीख का प्रहार कर दिया और उसके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भगवान शंकर की भी ऐसी दिशा करने पर और गणेश जी को अत्यंत उग्र देखकर सब भगवान विष्णु बोले, यह बालक धन्य है, कितना शूरवीर और महाबली है, इसकी समता कोई भी नहीं कर सकता। तीनों लोकों में अनुपम तेज, रूप, शौर्य और गुणों से भरपूर है। भगवान विष्णु इस तरह कह ही रहे थे कि गणेश जी अपना शक्ति उठाकर उन पर प्रहार किया। फिर जिससे कुपित हुए श्रीहरि ने अपने चक्र को प्रेरित किया तो परीख के दो टुकड़े हो गए। तब गणेश जी ने टूटे हुए परीख को उठाकर विष्णु पर प्रहार किया, लेकिन गरुड़ ने उनका यह प्रहार निष्फल कर दिया। तब फिर विष्णु ने गणेश पर प्रहार किया तो उन्होंने भी उनके प्रहार को निष्फल करके अपनी माता की दी हुई दिव्य छड़ी से प्रहार किया, किंतु यह भी गरुड़ ने बेकार कर दिया। इस प्रकार अवसर का लाभ उठाने के लिए शिवजी ने गणेश पर अपना तीव्रतम त्रिशूल का प्रहार किया। उस समय गणेश जी असावधान थे तो इसलिए प्रहार को बचा न सके। त्रिशूल उनके कंठ पर जाकर लगा, जिससे उनका मस्तक कटकर गिर गया। गणेश जी का मस्तक कटते ही देवता हर्षित हो गए। शिवगण भी उल्लास में झूम उठे। भगवान शंकर का जय जयकार होने लगा। धरती पर वाद्यों के साथ नृत्य संगीत बजने लगा। माता पार्वती को जब पता चला कि मेरे पुस्तक का मस्तक काट दिया है और विजय उत्सव मना रहे हैं तो वे अत्यंत व्याकुल हो गई। सोचा कि देखो, इन सब ने मिलकर मेरे प्राण प्रिय पुत्र की हत्या कर दी और अब मैं ऐसे अपने निरपराध बालक का वियोग कैसे सहूँगी। इनके इस अधर्म का फल तो इनको मिलना ही चाहिए। मैं ऐसी प्रलय मचाऊंगी कि सब देवता और शिवगण खुद मृत्यु के मुँह में जा गिरेंगे। उमा ने कुपित होकर हजारों महाशक्तियों को उत्पन्न किया। वे शक्तियाँ शक्तिमयी माता के सामने हाथ जोड़कर बोली, क्या आज्ञा है। उमा ने कहा कि मेरी शक्तियों, तुम तुरंत संसार में प्रलय मचा दो। देवता, दैत्य, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, ऋषि जो भी मिले उसे खा लो। अपने पराये का भेद मत करो। यह सुनते ही सारी शक्तियाँ माता पार्वती की जय बोलती वहाँ से चली। जिसको जहाँ देखा उसको उठाकर मुँह में रख लिया। वे देवता, राक्षस, मनुष्य, शिवगण किसी को भी नहीं छोड़ रही थी। उनके तेज से ऐसा आकर्षण था, जो पास होता वह खुद ही खिंचा चला आता। और इस तरह से संकट आने पर सब जगह हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि सब ने समझा कि प्रलय काल आ गया है, इसलिए सब ने जीवन की आशा छोड़ दी। अब तो संसार में भय व्याप्त हो गया। सभी देवता बैठकर सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है। सारा संसार धीरे धीरे मृत्यु के मुख में जा रहा है। कारण क्या है, कुछ समझ नहीं आता। कुछ कहने लगे, प्रलय काल उपस्थित है, प्राणों का मोह तो छोड़ना ही पड़ेगा, इसमें किसी का क्या वश चलेगा। ब्रह्मा जी भी तो कलेश्वर बदलना होता है प्रत्येक कल्पांत में। तभी किसी ने कहा, लेकिन अभी कल्प का अंत नहीं है, इसलिए प्रलय नहीं हो सकती। यह तो कोई अन्य कारण है जिससे सारे प्राणी मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। तो अच्छा हो कि ब्रह्मा जी इसका कारण पता करें। ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई और कारण जान लिया और फिर कहा कि शक्तिमान कामारी की प्राण प्रिया और महाशक्ति उमा ने अपनी देह के मैल से गणेश नामक एक पुत्र उत्पन्न किया था और द्वार पर उसे आज्ञा दी थी कि कोई अंदर न आए। वह द्वार पर रक्षक की तरह खड़ा था। तभी उमानाथ वहाँ पर आए और अंदर जाने लगे तो गणेश ने उन्हें रोका और उनके आदेश से फिर युद्ध हुआ, जिसमें तुम सब लोग अपने अपने प्राण बचाने भागे। उस युद्ध में उमानाथ ने गणेश जी का मस्तक काट दिया। तभी से भगवती उमा भयंकर कोप कर रही हैं।
सभी एक दूसरे का मुख देखने लगे कि अब भगवती के कोप से कौन बचाए। तब ब्रह्मा जी बोले, गिरिराज कुमारी के प्रसन्न हुए बिना संसार में ये मारकाट नहीं रुक सकती। तो सब लोग भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें प्रलय के समान भीषण संहार की बात सुनाते हुए माता पार्वती का कोप बताया और कहा कि त्रिलोकीनाथ इस संकट से उबार सकते हैं, इसलिए कोई उपाय कीजिए। श्रीहरि बोले, इस विषय में भगवान उमानाथ के पास ही चलना चाहिए। वे ही कालकूट भक्षक शिव इस उपस्थित संकट से पार लगाएंगे। यह सोचकर सब वहाँ से उठकर शिव ब्रह्मा और विष्णु को साथ लेकर शिव जी के पास पहुँचे और बोले, आपने गिरजासुत का मस्तक काट दिया है, इससे वे कुपित हैं। अब माँ शक्ति विश्व में प्रलय करना चाहती हैं, तो सारा संसार भीषण संकट में है, आप इस संकट से रक्षा करें। शिव जी बोले, तुम सबका कहना ठीक है। मेरा विचार है कि सभी लोग उस देवी को समझा बुझाकर शांत करें तो कार्य बन जाए। मैं भी चलता हूँ। देवगण आगे आगे और शिव जी पीछे पीछे चले। भवानी के द्वार पर पहुँचते पहुँचते न जाने कितने देवता शक्तियों द्वारा खींचकर निगल लिए गए। उस समय में देवता, दैत्य, राक्षस, ऋषि, यक्ष, किन्नर, दिक्पाल आदि सब थे। वे सब प्राण बचाकर भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवता आदि में से भी किसी का भी साहस अब आगे बढ़ने का नहीं हुआ। ब्रह्मा विष्णु तो क्या, खुद रुद्र भी रुद्रानी के तेज से व्याकुल होकर पीछे की ओर भागे। फिर देवताओं ने विचार किया कि क्या करें, अब वो तो बहुत रुष्ट है, कौन उनके सामने जाए। कोई भी सोच नहीं पा रहा था। तभी नारद जी वहाँ पर आए। देवताओं ने उनका स्वागत किया और फिर रुद्रानी के क्रोध का कारण सुनाकर बोले, आप त्रिकालज्ञ और सभी उपायों के ज्ञाता हैं। जब तक गिरजा प्रसन्न न होगी तब तक संहार रुकेगा नहीं, इसलिए आप ही कोई उपाय बताएं। तो नारद जी बोले, महाशक्ति की महिमा शक्तिमान से सिमटने में नहीं आई, तो इसका उपाय एक ही है कि आप सब लोग उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करें। अब नारद जी का परामर्श सबको सही लगा, तो तुरंत ही वे नारद जी को आगे करके पार्वती जी के भजन भवन की ओर चले। यद्यपि देवी बहुत कुपित थी, तो भी नारद जी को सबसे आगे देखकर मौन हो गए। सभी देवताओं ने भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करी। वे बोले, देवगण बोले, हे जगत जननी, हे शिवे, हे परमेश्वरी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे कल्याणी, हे अम्बे, आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की कारणभूत हैं। भगवान रुद्र की आदि शक्ति रुद्रानी आप ही हैं। हे मात, आपके कोप से त्रिलोकी व्याकुल है। न जाने कितने जीव आपकी शक्तियों के मुख में जा पहुँचे हैं। बड़ा भीषण संहार हो रहा है। आप क्रोध को छोड़कर प्रसन्न होइए। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। लेकिन जगदम्बा क्रोध शांत नहीं हुआ। वे मौन रहती हुई क्रोध से सबको देखने लगी। उनकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। यह देखकर देवता भय के कारण पीछे हट गए। तब नारद जी के सामने सभी ऋषिगण आगे हुए और उन्होंने भगवती के चरणों में प्रणाम करके स्तुति करी। बोले, देवी, सभी प्राणियों का संहार बिल्कुल सामने है। अब दोषी देवताओं के अलावा निर्दोष भी काल के गाल में जा रहे हैं, इसलिए व्याकुल हुए विश्व की ओर देखिए। आपके प्राणनाथ शिव जी भी ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं और समस्त प्रजाओं के साथ यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं। यह सभी आपके उपासक हैं। देवेश्वरी, हमें माफ़ कर दीजिए। आपकी सेवा में आने पर बड़े बड़े कष्ट भी टल जाते हैं। अब क्रोध को शांत कीजिए। तो देवी बोली, तुम सब ने मिलकर मेरे साथ अन्याय किया है। फिर भी यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और सबके बीच में सबसे पहले उसकी पूजा हो, तो यह संकट दूर हो सकता है। उसको सर्वाध्यक्ष का पद दिया जाए, तभी लोक में शांति होगी। अब ऋषियों ने देवी को पुनः प्रणाम किया और बोले, दयामयी, आपने लोक रक्षा के लिए सरल उपाय बता दिया है। आपका कहना ठीक है, इसे हम देवताओं को बता देते हैं। अब देवताओं ने भगवान शंकर को सुनाया कि देवी ने यह कहा है कि यदि संसार को सुखी देखना है तो मेरे पुत्र को जीवित करो और उसे सर्वाध्यक्ष का पद दो, नहीं तो शांति नहीं होगी। तो शिव जी बोले, देवताओं, हमें उमा की बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। अब देवता बोले, प्रभु, पार्वती पुत्र जीवित कैसे हो? इसका तो मुख भी क्षत विक्षत हो गया है, इसलिए आप इस विषय में कुछ उपाय कीजिए।
यह सुनकर शिवजी बोले, तुम लोग उत्तर दिशा की ओर जाओ और मार्ग में जो भी प्राणी सबसे पहले दिखाई दे उसका सिर काट कर लाओ और गणेश के कंधे के साथ जोड़ दो। पहले उस कबंध को स्वच्छ करके उसकी पूजा करना और फिर काट कर लाए सिर को तुरंत ही कबंध के साथ रख देना। इस कार्य में उसमें विलंब नहीं होना चाहिए। अब शिवजी के आदेश से देवताओं ने पार्थना के कबंध को भले प्रकार धोया और पहुंचकर उसका पूजन किया। फिर उत्तर दिशा की ओर चल दिए। मार्ग में सबसे पहले एक दांत वाला हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर काटा और गणेश के कबंध पर रख दिया। फिर उन्होंने शिवजी से कहा कि त्रिपुरारी, हमने शिवापुत्र के कबंध पर हाथी का मस्तक रख दिया है, आप इसे प्राण प्रदान करें। तो कबंध पर सिर रख के जाने के बाद वे सभी प्रसन्न हो उठे और फिर देवताओं ने शिवजी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि आपको इस दिव्य तेज से हम उत्पन्न हुए हैं, वही तेज देव मंत्रों द्वारा इस बालक में प्राण आए, ऐसी आप कृपा कीजिए। शिवजी ने बात मान ली और देवताओं ने वेद मंत्रों से जल को विमंत्रित कर उस बालक को सिंचित किया। तो उस अभिसिंचित जल को पाते ही बालक में चेतना आ गई और कुछ ही देर में वह जीवित हो गया। जैसे सोते से उठा हो वैसे ही उसने नेत्र खोल दिए। अब उस सुंदर बालक का मुख हाथी के समान हो गया और सिर का रंग लाल था और मुख पर अत्यंत उल्लास दिखाई दे रहा था। उसकी आकृति कमनीय थी। इस प्रकार शिवापुत्र को जीवित देखकर सभी देवता और शिवगण प्रसन्न हुए और सबको विश्वास हो गया कि अब उसका संकट दूर हो जाएगा। सभी देवी के पास आए और बोले कि देवी, आपका पुत्र पुनर्जीवित हो गया है, अब आप प्रसन्न हो जाइए। पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी उधर आई और बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने पुत्र को अपने हाथों में पकड़कर गोद में लिया और हृदय से लगा लिया। उधर भगवान शिव भी बहुत प्रसन्न हो रहे थे और हर्ष के कारण उनके नेत्र बंद हो जा रहे थे। फिर उन उमा पुत्र के जीवित होने पर बड़ा भाई उत्सव मनाया गया। सभी देवताओं और गणों के नायकों ने उनका अभिषेक किया और विधिवत पूजन किया। तो कल्याण में पार्वती जी ने अपने कर कमलों से बालक के अंगों का स्पर्श किया। फिर वे उसको बार बार प्यार करने लगी और बोली, पुत्र, तुम्हें बहुत कष्ट पहुंचाया गया, लेकिन अब सबको शिक्षा मिल चुकी है। उन्होंने कहा, तू मेरा हृदय है, अब इस कष्ट को भूल जा, अब तो पूर्ण रूप से धन्य हो गया। ये सभी देवता ऋषि मुनि सबसे पहले तेरी ही पूजा करेंगे। आज से जो भी शुभ कर्म होंगे सबसे पहले पूजा का अधिकारी तू ही होगा और भविष्य में तुझे सताने का साहस कोई भी कर नहीं सकेगा। फिर जगदम्बा ने गजवदन को अमोघ वर प्रदान करते हुए कहा, इस समय तेरा मुख सिंदूर के समान दिखाई दे रहा है, इसलिए संसार में तेरी पूजा सिंदूर से पूरी होगी। पुष्प, चंदन, गंध, नैवेद्य, निराजन, तांबूल, दान और नमस्कार आदि के द्वारा तेरा पूजन करने वालों को सारी सिद्धियां प्राप्त होंगी और समस्त विघ्नों का निस्संदेह शमन हो जाएगा। फिर भगवती ने उसे अनेक प्रकार की वस्तुएं दी और निर्भय और निश्चिंत हुए देवता पार्वती पुत्र को भगवान शंकर के पास ले गए और उन्हें उनकी गोद में बिठा दिया। शिवजी ने उसके मस्तक पर अपना वरद रखते हुए कहा, यह मेरा द्वितीय पुत्र है। तब गजानन ने भी गोद में से उठकर अपने पिता भगवान शंकर को प्रणाम किया और अपनी माता को प्रणाम कर ब्रह्मा, विष्णु, सभी देवताओं और नारद आदि ऋषियों का अभिवादन किया और बोले, यद्यपि अभिमान करना तो स्वाभाविक है, फिर भी मुझसे अगर कोई अपराध हुआ है आप सब क्षमा कर दें। तब सभी ने हर्षित होकर गजानन को इस प्रकार वर दिया, त्रैलोक के सुरवरा यथा पूज्या जगत्त्रय तथायम गतनाशस्य सकलई प्रति पूज्यताम। हे देवगण, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवता पूजे जाते हैं, वैसे ही तुम इन गणनाथ का पूजन करना। मनुष्यों का भी कर्तव्य है कि इन्हीं का पूजन सबसे पहले करें। हमारा पूजन इनका पूजन करके ही करें। यदि कोई इनकी पूजा पहले नहीं करेगा तो पूजन का फल उसे नहीं मिलेगा। अब त्रिदेवों की यह बात सुनकर सभी को बड़ा आनंद हुआ। सभी महिमा में माँ शक्ति उमा की प्रसन्नता के लिए त्रिदेवों और सभी देवताओं ने गणेश्वर को सर्वाध्यक्ष की उपाधि से विभूषित किया। फिर उमापति भगवान शिव ने गजानन को सदैव सुखी करने वाले अनेक वर दिए। नीलकंठ बोले, गिरजास्वन, हे पुत्र, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम इस विश्व को प्रसन्न हुआ समझो।
क्योंकि मेरी प्रसन्नता में विश्व की प्रसन्नता और मेरे रोष में संसार का रोष है। अब कोई भी देवता, दैत्य, यक्ष, किन्नर, पुरग, मनुष्य आदि तुम्हें विरोध करने का साहस नहीं कर पाएगा। तुम महाशक्ति के पुत्र हो और स्वयं भी बहुत तेजस्वी हो। तुमने युद्ध में महापराक्रम दिखा करके स्पष्ट कर दिया है कि तुम्हारा सामना कोई नहीं कर सकता। अब विघ्नों के नाश में तुम सर्वश्रेष्ठ रहोगे और सभी के पूज्य होने से तुम्हें अपने समस्त गणों का अध्यक्ष बनाता हूँ। शिवजी ने फिर कहा कि तुम्हारा जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रोदय के समय में हुआ है, इसलिए उस दिन तुम्हारा व्रत रखना भी कल्याणकारी होगा। अब यह चतुर्थी व्रत को पूजन सभी वर्णों के मनुष्य और स्त्रियों को करना चाहिए। जो राजा आदि अपने अबुद्धि की कामना करते हो वे ही इसको करके अभिष्ट व्रत प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हारा व्रत रखने वाला मनुष्य जिस पदार्थ की कामना करेगा उसे अवश्य पाएगा। इस प्रकार भगवान शंकर ने उन्हें अनेकों वर दिए और सभी देवता भी खुश होकर उनकी पूजा करने गए। और गजाध्यक्ष गजानन भगवान की जय इस प्रकार से बोलने लगे। इससे समस्त लोग की गूंज उठी। अपने प्राण प्रिय पुत्र का इस प्रकार सम्मान देखकर पार्वती जी बड़ी खुश हुई। अब भारी आनंद उत्सव होने लगा। देवगण दुंदुभिया बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्वों ने मधुर स्वर में गीत गाए और अंतरिक्ष से दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई। प्रकृति में भी उल्लास छा गया। वन और नगर सब वैभव से संपन्न हो गए। सब जगह वृक्षों पर मनोहर पुष्प और मीठे फल लद गए। हरे रंग की घास और पौधों से संपन्न हुई पृथ्वी ऐसी लग रही थी मानो उसने हरी चादर ओढ़ रखी हो और उस पर बेल बूटे का काम हो रहा हो। अब देवताओं और असुरों द्वारा किए जाने वाले संगीत और नृत्य में सारा विश्व तन्मय हो गया। आनंद उत्सव संपन्न होने पर सभी देवता भगवान शिव और शिवा की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। गणेश जी का यह उपख्यान सब प्रकार से अभिष्ट पूर्ण कराने में समर्थ है। हम परम मंगलमय आख्यान को जो भी उपासक अच्छे मन से सुनता है वह समस्त मंगलों से संपन्न होता हुआ स्वयं भी मंगलों का घर हो जाता है। बोले गणेश जी महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मुझे की सवारी। अंधन को आँख देत कोड़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरा करो जाए बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय।